ओम शांति। बाबा मुरलियों में हमें बार बार कहते हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ में राज्य करेंगे। यह पक्का पक्का वायदा है। हमसे भी बाबा ने यही वायदा लिया। बाबा ने साकार में पार्ट बजाया लगभग 33 वर्ष। उसके बाद बाबा अव्यक्त हुए। अव्यक्त पालना का पार्ट चला लगभग 48 वर्ष। अब उसके बाद में बाबा ने विशेष रहस्य बताया कि अब बाबा बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होगा। तो ड्रामा में ऐसे अनेक रहस्य हैं जिन्हें हम बच्चे जान लें। उनको जानकर बाबा की श्रीमत अनुसार पुरुषार्थ करें तो हमारा पुरुषार्थ भी सहज हो जाएगा, उसकी गति भी तीव्र हो जाएगी और हमें जिस तरह से पुरुषार्थ करना है वह दिशा भी हमें पता चल जाएगी। तो बाबा का विशेष ड्रामा का रहस्य हमें बाबा समय समय पर बताते हैं। ऐसे ही रहस्य हैं कि बाबा के साकार पालना क्यों चली, कैसी चली। बाबा ने अव्यक्त होकर हम ब्राह्मणों को क्या इशारा किया, कैसा पुरुषार्थ करें, कैसी पुरुषार्थ की गति हो, कैसी हमारी स्थिति हो। तो जब बाबा अव्यक्त हुए तो दादी जानकी जी ने हम भाई बहनों को विशेष बाबा के अव्यक्त होने का ड्रामा में जो गुह्य रहस्य था उस रहस्य से अवगत कराया। तो दादी जानकी जी जो बाबा की अति लाडली थी, दादी जी की पुण्यतिथि भी 27 मार्च को आने वाली है। तो हम दादी जी को सत सत नमन करते हैं। पुण्य स्मरण पर दादी जी को दिल से हृदय पुष्प अर्पित करते हैं। तो दादी से सुनते हैं ड्रामा का वो गुह्य रहस्य जो बाबा के अव्यक्त होने का है। सुनते हैं दादी से। इसलिए बाबा कहते बच्चे ड्रामा, जब ड्रामा मैं कहती हूँ ना तो कई दृश्य ऐसे सामने आ जाते हैं। बाबा के अव्यक्त होने के बाद बहुत हम सब का बहुत ध्यान था बाबा अव्यक्त हुआ ही क्यों। थोड़ा क्या क्वेश्चन उठा, इतना हमारे से बाबा का प्यार, हमारा बाबा का हमारे से प्यार क्यों चला गया, ऐसे क्यों चला गया। तो बाबा ने कहा मैं चला नहीं गया हूं, जब तक तुमने मुक्ति धाम का गेट नहीं खुलाया तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो हम कहें ऐसे मुख का हलवा नहीं खिलाओ ना। हाँ? पर बाबा ने, मीठे बाबा ने हाँ, पर कहा तुमको अगर मेरे से मिलना हो तो कभी भी अव्यक्त रूप में आ जाओ मिलने, मेरे पास आ जाओ। तो पहले हमारे पास बाबा आता था, फिर हमको बाबा के पास जाना पड़ा। समझ रहे? साकार में है तो वो हमारे पास साथ है। अभी हमको बुद्धि योग से बाबा के पास जानना है। और बाबा ने कहा, पर हम लोग समझा हमारी अव्यक्त स्थिति बनाने का हमको ध्यान नहीं था, हमको स्थिति भी ऐसी बनानी है।
तो जब अव्यक्त स्थिति, बाबा अव्यक्त है तो अव्यक्त स्थिति बनाएंगे तो बाबा से मिलन मनाएंगे जब चाहे। या मैं बाबा के पास जाऊं या मैं ऐसी वृत्ति दृष्टिवादी रहूं, बाबा जैसे मुझे साथ का अनुभव कराएंगे। पर बाबा ने कहा था, बाबा के रूम में इसलिए फिर बनाई गई, जब चाहो तब आओ, कुछ बाबा से पूछना हो तो पूछो, जवाब मिलेगा। तो ध्यान गया तो साकारी मिलन के जो हमारे को रस बैठा हुआ था, तो इतना स्नेह के रिटर्न में जिससे मिलना होता है तो उसके लिए कुछ भी करना पड़े। बाबा से प्यार है तो शरीर रहने की आदत डाल, सेकंड में उस पार जाने की, जैसे संदेशी वतन में जाती है, तुम वतन में रहो, या निमित्त मात्र आओ। ऐसे हम अपने आप को अच्छी तरह से प्यार से समझा के अपने आप को ऐसी स्थिति बनाने के ही प्रयत्न में लगे हुए थे। बस सब कुछ, और साधारणता चली गई, बोल चाल में फर्क पड़ गया। जो साकार में बाबा बोले फिर भी हम थोड़ा साधारण हो जाते थे, बचपन दिखा देते थे। कुछ नीचे ऊपर हो जाते, बाबा बैठा, या आपस में भी कहेंगे बाबा बैठा है, हम आपस में सेवा में भी कोई जिम्मेवारी तो नहीं, गए बाबा है, साकार में सब जिम्मेवारी, यज्ञ के भंडारी की जिम्मेवारी बाबा के ऊपर, हम तो खाएं पिए। सारा जो हमारे बुद्धि का परिवर्तन जो है ना, अव्यक्त तो करके बाबा ने समझदार बनाया, जो ज्ञान दिया यूज कर। ये बताने का मतलब क्या है, जब ड्रामा, अभी ड्रामा हो गया, अचानक बाबा चला गया वतन में, यहां बाबा यहां ड्रामा। तो ड्रामा ने ये दिखाया, और ये भी पता नहीं था जितना साइम अव्यक्त पार्ट चला है, हाँ? साकार में जितना उतना अव्यक्त पार्ट चला है, ये तो कभी सुपन में भी नहीं था। पर इतना संकल्प आया, हमको तो पालना मिली, पर आज की जो रचना होगी उसको पालना कैसे मिलेंगी। थोड़ा संकल्प आया, दीदी को आया, बाबा ने, वो तुम फिक्र क्यों, मैं बैठा हूं। तो बाबा ने अभी बैठ के सोचने की, समझने की अपन को टेव डालनी चाहिए। हमको कोई बात का फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो दादी जी ने जो विशेष बाबा के अव्यक्त होने का हम भाई बहनों को रहस्य बताया, उस अनुसार हम भाई बहनों को जो पुरुषार्थ करना है कि हमें अव्यक्त स्थिति में स्थित रहना है, कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्म करना है, और कर्म करके फिर अव्यक्त होकर अव्यक्त मिलन मनाना है। बाबा से अव्यक्त वतन में जाकर अव्यक्त मिलन मनाना है। तो बाबा का विशेष यही इशारा था कि हम भाई बहन भी अव्यक्त स्थिति को प्राप्त कर लें। संपूर्ण संपन्न अवस्था बाबा यही बताते, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप स्थिति। इसीलिए बाबा समय समय पर हमें विशेष अभ्यास करने की श्रीमत देते हैं कि निराकारी आकारी स्थिति का अभ्यास चलता रहे। बाबा की याद में रहकर बाबा की श्रीमत अनुसार कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्म करो, और जब कर्म हो जाए तो इस देह से, देह की दुनिया से
न्यारे हो जाओ, अव्यक्त वतनवासी बन जाओ, फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर विश्व का चक्कर लगाओ, एक एक आत्मा को बाबा से प्राप्त खजानों का दान दो। तो बाबा समय समय पर अनेक ड्रामा के रहस्य बताता है, उस रहस्य के अनुसार हमें पुरुषार्थ भी बताता है। अब समय प्रमाण बाबा यही इशारा करते हैं कि वाचा सेवा के साथ साथ मनसा सेवा को बढ़ाना है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना है। हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतन चलाना है। शुभ चिंतन चलाते हुए शुभ चिंतक, विश्व कल्याणकारी बनना है। अच्छा, ऐसे ही और विशेष दादियों के अनमोल वचन सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।